Myself Devi Singh. I'm from Haryana. I have done my masters in biotechnology. I have 2 year experience of home tutoring up to 10th class. Today we will discuss chapter number 1 of science, biology, life process. Life process. लाइफ प्रोसेस क्या है? तो कोई भी चीज, जैसे हमारी लाइफ कैसे चल रही है, किस बेसिस पे चल रही है, जैसे कि पहला क्या है? न्यूट्रिशन. क्या है? न्यूट्रिशन. चार हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसके बेसिस पे हमारी लाइफ क्या है, चल रही है. ठीक. सेकेंड क्या हमारा? रेस्पिरेशन. क्या है? रेस्पिरेशन. थर्ड क्या हमारा? ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन. फोर्थ क्या है हमारा? एक्सक्रीशन. हमारी लाइफ में तो हम काफी सारी चीजें करते हैं, बट ये चार फेज क्या हमारे इम्पोर्टेंट है. ये हमारी लाइफ की क्या है? चार इम्पोर्टेंट फेज है जिसमें हम क्या खाते हैं, सांस लेते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. जैसे हम चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर से उधर, है ना. तो हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं. वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो किस फॉर्म में, मतलब जो भी है हमारा न्यूट्रिशन के फॉर्म में है, वो भी हमारा क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है. किस कैसे हो रहा है? ब्लड के थ्रू. कौन कर रहा है? ब्लड. क्योंकि ब्लड क्या है, कोई चीज चलेगी तभी तो ट्रांसपोर्ट करेगी ना. चलेगी तभी तो ट्रांसपोर्ट करेगी. तो कौन चल रहा है? ब्लड चल रहा है हमारी वेन्स में ना. तो ब्लड क्या है? ट्रांसपोर्ट करेगा. एक्सक्रीशन क्या है? जैसे हमने कुछ भी खाया, जो भी हमारी बॉडी को लगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसने वो रख ली. और जो एक्स्ट्रा चीज थी, जो अनवांटेड लगी, उसको उसने क्या कर दिया? उसको एक्सक्रीट कर दिया. ये क्या हमारी डेली लाइफ प्रोसेस है. ऐसा नहीं कि एक दिन हो गया, हम एक दिन खाना, हम डेली खाना खाते हैं, सुबह खा लिया, शाम में खा लिया. तो ये कि हमारे रूटीन प्रोसेस है. क्या हमारे रूटीन प्रोसेस. बेसिकली हम लाइफ प्रोसेस में इन चार कंपोनेंट्स के बारे में क्या करते हैं बेटा? स्टडी करते हैं. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. ठीक है. जो जैसे हम आज मैं क्या डिस्कस करूंगी बेटा? आज हमारा जो मेन ध्यान रहेगा वो किस पे रहेगा? न्यूट्रिशन पे रहेगा. किस पे रहेगा? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है? बेसिक लैंग्वेज में कहें तो क्या? खाना. बट साइंटिफिक लैंग्वेज में कहेंगे तो क्या होगा कि जो फूड है ना. न्यूट्रिशन क्या है? फूड. जिसको हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं. उस फूड में क्या क्या होना चाहिए? रोटी खा ली, ठीक है, वो फूड है ना. पिज्जा भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, फूड है. बट न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो चीज़ है जो मेजर पार्ट है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी बॉडी को क्या है? चाहिए. उसमें क्या आता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स. क्या आएगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट. सेकेंड क्या आएगा बेटा? फैट्स. थर्ड क्या आएगा? विटामिन्स एंड मिनरल्स. क्या आएगा? विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये चीजें हमें क्या है? चाहिए ही चाहिए, है ना. जैसे हम कहीं भी गए तो डॉक्टर ने बोला कि कोई भी हमारे अंदर वीकनेस आ गई, हम डॉक्टर ने कहा कि आप पूरा खाना खा रहे? हाँ खा रहे. तो खाने में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी. क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी. जिससे हमें क्या अलग अलग टाइप की क्या हो जाती है? डिजीज हो जाती है, जो हम अपर क्लासेस में डिस्कस करेंगे. ओके, ठीक है. फिर उसके बाद में हमें न्यूट्रिशन मिलता कैसे, वो हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. ओके. हम क्या करेंगे? डिस्कस न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन कहते हैं दो टाइप का है. ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स. ओके. यहाँ पे मैं टर्म्स आपको डिफाइन कर देती हूँ. ऑटो मतलब खुद से हम खाना बना रहे हैं. इसका मतलब ये थोड़ी कि हम ऑटोट्रोप्स हैं, जा रहे हैं रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, ये थोड़ी ना.
जो लाइट को यूज करके मतलब खुद से उनकी खुद की बॉडी खाना बना रही है। हम तो बाहर के एक्सटर्नल चीजें यूज कर रहे हैं, बाहर की गेहूँ, बाहर का आटा, बाहर का चावल, बाहर का सैलेड, कुछ भी यूज करते हैं ना। तो हम क्या है, हेटेरोट्रोप्स है। एनिमल्स क्या है, हेटेरो, जो दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। हम किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है ना। तो ऑटोट्रोप्स में क्या होंगे बेटा, दो टाइप के होंगे बेसिकली, फोटो ऑटोट्रोप्स। तो दूसरा क्या होगा बेटा, केमो ऑटोट्रोप्स। फोटो फोटो वहां पे आ गया जहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट का यूज हो रहा है ना। लाइट आ रही है, जैसे कोई भी बेसिकली हमारा कहेगी प्लांट है बेटा ना, इस पे लाइट पड़ रही है। किस पे लाइट पड़ रही है, प्लांट पे पड़ रही है, पत्ती पे। जो पत्ती पे लाइट पड़ रही है ना, उसमें क्या हो रहा है, हमारा सारा ये प्रोसेस हो रहा है जिसमें हमारा पूरा खाना बन रहा है। ठीक है। और केमोटोट्रोप्स क्या होगा बेटा, जिसमें हम क्या करेंगे, केमिकल को यूज करके कोई भी रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन से जो हम फूड बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, केमोटोट्रोप्स। वो भी खाना खुद ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो खुद नहीं बना रहे, बट तरीका अलग है। इसका क्या तरीका है, लाइट को यूज कर रहा है। इसका क्या तरीका है बेटा, केमिकल को यूज कर रहा है। ओके। फिर आता है हिट्रोट्रोप्स। हिट्रोट्रोप्स में पहला क्या होगा बेटा, होलोजोइक। होलोजोइक। तीसरा क्या होगा बेटा, सेपेरोफाइट्स होगा। चौथा क्या होगा बेटा, सेपेरोफाइट्स। ओके। तीसरा क्या होगा हमारा, पैरासाइट्स। क्या होगा, पैरासाइट्स होगा। ठीक है। हम क्या है, एनिमल्स क्या है, होलोजोइक है। होलोजोइक मतलब पहले हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ऐसा तो नहीं कि बाहर से डाइजेस्ट कर रहे हो फिर हम खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, होलोजोइक। होलोजोइक में क्या कर रहे हैं बेटा, खाना बाहर से लेके जा रहे हैं बॉडी के अंदर, फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको क्या कर रहा है बेटा, डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है। सेपेरोफाइट्स एंड एग्जांपल बहुत जरूरी है, एग्जांपल बार बार एग्जामिनर पूछता है। एनिमल्स। ओके। दूसरा क्या बेटा, सेपेरोफाइट्स। जैसे हमने कोई भी खाना बनाया, ठीक है, वो हमारा वेस्ट बच गया है ना, कई दिन से हमने उसको संभाला नहीं, मेरे तो बोर्ड भी एडिट करना पड़ेगा अभी। तो इसमें क्या बेटा, हमारा एनिमल्स एग्जांपल याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है ना, एग्जामिनर पूछता है। सेप्रोफाइट्स क्या बेटा, दूसरा क्या हमारा, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स जैसे हमने कोई खाना बनाया, वो बच गया हमारा, बेसिकली हमने कोई भी खाना बनाया वो बच गया हमारा, तो उसके ऊपर क्या, कई दिन से हमने उसको संभाला भी नहीं, कई बार घूमने चलिए, तो उस पर क्या होगा बेटा, फंगस लग जाएगी। फंगस क्या करेगी, पहले उसको केमिकल सब्सटेंस को क्या करेगी, रिलीज करेगी। फिर उसके बाद में उसका जो डाइजेशन हो जाएगा, उसका मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो क्या होगा, फिर उस फूड को क्या करेगी, लेगी, एनगल्फ करेगी, क्योंकि वो पहले बाहर ही डाइजेस्ट कर लेती है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा, फंजाई। क्या होगा बेटा, फंजाई। दूसरा आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या करेंगे बेटा, पैरासाइट्स होते हैं जो ना तो मतलब होते हैं जो जो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं दूसरे के ऊपर। दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, वो जाके उसके ऊपर बैठ सकते हैं। ठीक है। पैरासाइट्स क्या होगा बेटा, जो जाके क्या करेंगे, उसके ऊपर सर्वाइव करने लग जाएंगे, उसको धीरे धीरे, वो क्या होगा, होस्ट होगा। ठीक है। उसके ऊपर क्या करेंगे बेटा, जाके बैठ जाएंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, रहने लग जाएंगे, धीरे धीरे उससे क्या करेंगे, अपना खाना लेते रहेंगे। वो कहते हैं पैरासाइट। जैसे लीच अपन देखते ना, कोई भी एनिमल है उसके ऊपर लीच जाके लगती है, वो क्या करती है, ब्लड सक करती रहती है उसका, ऐसा तो नहीं उसको मार देती है, ऑर्गेनिज्म को मारती तो नहीं है, मारती है, उसके ऊपर सर्वाइव करने लग जाती है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि टर्म्स किसी किसी को क्या कर रहे हैं, थोड़े थोड़े भारी भारी लग रहे हैं, बड़े बड़े ना। न्यूट्रिशन हम कैसे लेंगे बेटा, ऑटोट्रोप्स, हिट्रोट्रोप्स के फॉर्म में। ठीक है। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है। ऑटोट्रोप्स में क्या होंगे, मेनली फोटो ऑटोट्रोप्स। अब मुझे कोई बोले खाना बना लो, बिना गैस चूल्हे के खाना बना लेंगे, वैसे प्लांट्स कहेंगे हमें तो लाइट ला के दो, तभी हम खाना बनाएंगे। ठीक है। और
कीमोनोट्रोप्स क्या करेंगे, वो कहेंगे हमें तो कोई केमिकल सब्सटेंस मिलेगा, उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, फिर पूरी प्रोसेस होगी, फिर हम खाना बनाएंगे। ठीक है। हेटेरोट्रोप्स क्या है, जो दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तू हमें उससे हमें खाना लेना है। हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स पे कर रहे हैं, भी प्लांट्स हमें खाना देंगे, है ना। जैसे हम गेहूँ बोई, फिर उसके बाद उसको निकाला, फिर हम वो करेंगे। ठीक है। और हेटेरोट्रोप्स क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइट्स, और क्या होता है हमारा, सेपेरोफाइट्स के अलावा होता है पैरासाइट्स। ठीक है। तो सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं, जो फंजाई होती है। एग्जांपल जरूर याद करना है हमें। सेप्रोफाइट्स का एग्जांपल क्या बेटा, फंजाई है ना, फंजाई। फंजाई किसका एग्जांपल है बेटा, सेपेरोफाइट्स का। ठीक है। और ये किसका बेटा, होलोजोइक का। एनिमल्स किसका बेटा, होलोजोइक का। ठीक है। उसके बाद में क्या हमारा बेटा, लीच। लीच किसका एग्जांपल है बेटा, पैरासाइट्स का। ठीक है। इसके अंदर देखो जो हमारा जो होलोजोइक है, उसमें हमारे अमीबा भी आते हैं। ठीक है। फिर हम दूसरा करेंगे बेटा, आगे हम करेंगे। देखिए हम बेसिकली कह रहे हैं कि हम प्लांट से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, उस प्रोसेस को हम आगे कर डिस्कस करेंगे कि प्लांट से कैसे लेते हैं। ठीक है। तो प्लांट से हम कैसे लेंगे बेटा, फोटोसिंथेसिस होती है। पहले हम क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। कोई भी वर्ड है बायो में पढ़ना है तो उसको क्या कर लो, ब्रेक डाउन करो। क्या कर लो, ब्रेक डाउन कर लो। ब्रेक डाउन क्या करेंगे, फोटो मतलब क्या होगा, लाइट, सिंथेसिस का मतलब कोई चीज़ भी बनाना, क्या होता है बेटा, बनाना। कोई चीज़ हम क्या करें, सिंथेसाइज करें। ये चीज़ होती कहाँ पे, बेसिकली अगर हमें ये चीज़ पता चल रहा है ना, बेसिकली क्या है ये, हम डेली लाइफ में देख भी रहे हैं, क्या है, लीफ है। लीफ में क्या बेटा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या बेटा, एक ऑर्गेनेली है। जैसे हमारे अंदर ऑर्गेनेली है, कौन कौन से ऑर्गेनेली, लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है, क्या क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ऑर्गेनेली है। किसकी ऑर्गेनेली है बेटा, इस प्लांट की ऑर्गेनेली। कहाँ पे प्रेजेंट है, लीफ के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है बेटा, लीफ के अंदर प्रेजेंट है ऑर्गेनेली। क्लोरोफिल में क्या बेटा, एक केमिकल पिगमेंट है। क्या है, क्लोरोफिल। क्या बेटा, क्लोरोफिल। अब हम कहेंगे यार ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन आएगा। क्लोरोफिल सीधा इसके पत्तियों के अंदर ऐसे गिरा पड़ा है, ये प्रेजेंट है स्टोमेटा में। ये मैं एक बार क्या ओवरव्यू देते हैं, ये ओवरव्यू अगर समझ आ गया तो आगे की प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस अपने आप समझ में आ जाएगी। स्टोमेटा क्या बेटा, बीन शेप है, जैसे राजमा देखा है, राजमा जैसा दिखना, 2 राजमा को मिला दो ऐसा दिखना है। ये क्या हमारा स्टोमेटा, ये हमारा कैसे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्या बेटा, ये क्या, इसके आर पार बेटा ये गार्ड सेल प्रेजेंट। क्या है, गार्ड सेल। ये क्या हमारे गार्ड सेल। और ये क्या बेटा है, ये है स्टोमेटल, स्टोमेटल पोर। ये हमारी जितनी भी प्रोसेस हो रही है, हम जो खाना खा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, जहाँ से हमें फूड मिल रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, गार्ड सेल के अंदर। ठीक है। अब देखो बेटा, अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, इसके लिए क्या चाहिए, कार्बन। कार्बन किसकी फॉर्म में मिलेगी भाई हमें, CO। कार्बन किसकी फॉर्म में मिलेगी, CO। और प्लस क्या चाहिए, वाटर। अब हम लोग क्या चाहिए, आटा चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, मसाला चाहिए खाना बनाने के लिए। वैसे ही प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, CO को प्लस वाटर चाहिए। ठीक है। तो एक केमिकल जो प्रोसेस होती है उसको मैं लिखती हूँ, उसको याद करना बहुत जरूरी है, CO2 प्लस H2O। और क्या है बेटा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या बेटा, पिगमेंट है। प्लस क्या चाहिए हमें, सनलाइट, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या है बेटा, सनलाइट। सनलाइट क्या है,
सनलाइट क्या करेगी बेटा, फोटो लाइसिस करेगी, किसका करेगी, वाटर का, ठीक है। वाटर का फोटोलाइसिस करके क्या करेगी, C6H12O6 बनाएगी। ये क्या है बेटा, स्टार्च। किसकी फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में किस फॉर्म में बन रहा है बेटा, स्टार्च में। याद करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें एक दूसरे के साथ लिंक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा, स्टार्च। अब स्टार्च है तो ये कहाँ बन रहा है बेटा, प्लांट में। तो प्लांट का स्टोरेज फॉर्म क्या है, फूड की, स्टार्च है। फूड की जो है ये स्टार्च है, स्टोरेज फॉर्म है। एनिमल की क्या है, ग्लाइकोजन। हमें तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं पे याद हो गया, ठीक है। स्टार्च प्लस क्या निकलेगा बेटा, O2 ऑक्सीजन, प्लस क्या निकलेगा बेटा, वाटर। हम लोग क्या करते हैं, रात में प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन में तो CO2 छोड़ते हैं, रात में CO2 लेते हैं। CO2 लेते क्यों भाई, इसलिए लेते हैं ताकि क्या हो, उसके फोटो सिंथेसिस हो उसकी। ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया। अब हम यहीं पे ये वाला टॉपिक क्लियर कर लेते हैं ना, गार्ड सेल वाला, ठीक है। स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटा क्या है, जैसे हमारे घर के गेट हम सुबह दिन में खोल लेते हैं, रात में क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। वैसे प्लांट्स करते हैं, दिन में तो गेट खुले हैं, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। रात में क्या है, बंद है, हाँ। तो ये क्या बेटा, डे में ओपन होते हैं। डे में क्या होंगे, ओपन। और नाइट में क्या होंगे बेटा, नाइट में क्या होंगे बेटा, क्लोज होंगे। क्लोज होंगे, क्या होंगे, क्लोज होंगे, ठीक है। अब ये एक्सेप्शन है कि जैसे कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है अपने घर में, तब हम क्या करते हैं, नाइट में भी ओपन कर देते हैं, जैसे प्लांट्स भी करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कौन से होते हैं, जीरोफिटिक। जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं रात में। जीरोफिटिक किसको कहते हैं, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं। डेजर्ट प्लांट कौन से होते हैं, जो डेजर्ट में प्रेजेंट है, जैसे राजस्थान में जहाँ पे पानी नहीं है, सकुलेंट, वो क्या हमारे डेजर्ट प्लांट। वो क्या करते हैं बेटा, ये जैसे मैंने आपको ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बताया हूँ, ये क्या होता है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या बेटा, हमारा क्लोरोफिल, ये क्या करता है बेटा, प्रोसेस को करने में हेल्प करता है। अब हमने बोला कि भाई रात में कैसे बना लोगे, रात में लाइट ही नहीं है। हमने पूछा मेरा क्लोरोफिल, ये क्या कर रहा है, पूरे प्रोसेस को ऑपरेट कर रहा है। तो डेजर्ट प्लांट कहेंगे भाई हम तो रात में ही ओपन होंगे, अपने स्टोमेटा ओपन करेंगे रात में। दिन में हम नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, यहाँ पे पानी की भी कमी है। तो दिन में ये क्या करेंगे बेटा, रात में क्या करेंगे, नाइट में, इन नाइट बेटा, ये नाइट में क्या करेंगे, स्टोमेटा को क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, गेट खोल लेंगे अपने, भैया आ जाओ। इसको बुलाएंगे, CO2 को और वाटर। अब हमने तो ये बोला था भाई CO2 प्लस वाटर प्लस लाइट चाहिए हमें, प्रोसेस के लिए बोला था ना हमने। तो यहाँ पे लाइट तो है नहीं, तो ये बोले दिन में हम दो चीज ले लेते हैं, है ना। तो ये दो चीज को ले लेते हैं और क्या बना लेते हैं बेटा, मैलिक एसिड। वर्ड्स को एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या बना लिया हमने रात में, बना हमारे घर में कोई गेस्ट आना था, है ना, वो लेट आना था, तो हमने क्या किया, पहले खाना बना के छोड़ दिया। उसके बाद में हमने इंटरमीडिएट प्रोसेस कर लिया, आटा लगा के छोड़ दिया। इंटरमीडिएट प्रोसेस कर लिया ना, आएगा तो फटाफट क्या करेंगे, रोटी बना देंगे। वैसे ही हमने क्या किया, प्लांट्स ने क्या किया, मैलिक एसिड बना दिया। जैसे सुबह हुई, इन डे लाइट आई, लाइट आते ही क्या हुआ, ये मैलिक एसिड था ना बेटा, ये मैलिक एसिड था, ये किस में कन्वर्ट होगा, फूड में कन्वर्ट होगा,
स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। किस में हो गया बेटा ये? स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। स्टार्च में कन्वर्ट, इसमें कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में कन्वर्ट होगा, प्रोसेस होगी फूड। कोई गेस्ट आना था, रात में लेट आना था, हमने आटा लगा के छोड़ दिया, सुबह हमने उसको खाना बना के दे दिया। तो ऐसे प्लांट्स ने किया, प्लांट ने भी पूरा दिमाग लगाया कि रात में क्या करता हूँ, CO2 रेशियो को यूज करके मैलिक एसिड बना लेता हूँ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, फिर क्या करूँगा, स्टार्च में उसको कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे दिन उगेगा, लाइट आ गई, जैसे अपना खाना बना लूंगा फटाफट से, ठीक है। अब इसमें एक प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसपिरेशन। जैसे कि हमें पता है गार्ड सेल का काम क्या है, गैसेस को एक्सचेंज करना, ट्रांसपिरेशन करना। जैसे हम कई बार सुबह सुबह उठते हैं, जो बहुत जल्दी उठते हैं वो तो देखते हैं, जो लेट तक सो रहे हैं क्या देखेंगे। तो सुबह सुबह जैसे हम लोग उठे, वो देखेंगे कि प्लांट से ऊपर के थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, पत्ती के बिल्कुल टिप पे पानी निकला, वो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जो एक्सेस वाटर होता है ना, जो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया था एक्सेस वाटर, उसको क्या है, निकाल दिया बाहर, ठीक है, स्टोमेटा। नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अमीबा, अमीबा और क्या बेटा हमारा पैरामीशियम। अमीबा क्या बेटा, ये स्ट्रक्चर, और ये क्या बेटा उसका न्यूक्लियस है, क्या बेटा न्यूक्लियस। ये क्या बेटा, इसके अंदर फ्लोर, सॉरी साइटोप्लाज्म, क्या बेटा साइटोप्लाज्म। अब कोई भी, जैसे हमने अमीबा का हमने बोला कि प्रोसेस क्या, हमें ये बताओ। प्लांट जो हमने बोला पीछे हम डिस्कस करके आए कि अमीबा क्या है, होलोजोइक है। तो हमने क्या बोला कि यार कैसे होगा ये, कैसे लेगा अपना फ्लूइड, बेचारे के पास मुंह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसके पास होता है ना सूडोपोडियम। क्या होता है, सूडोपोडियम। इसमें जो बेसिकली एक ही चीज आपको माइंड में रखनी है, वो क्या है, सूडोपोडियम। सूडोपोडियम क्या करेगा बेटा, लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा और इंजेक्शन में भी करेगा। इसमें करेगा बेटा लोकोमोशन प्लस इंजेक्शन, दोनों में करेगा, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे लेता है फूड को। जैसे हमारा अमीबा है, ये क्या न्यूक्लियस है उसका, तो इसने क्या करा, कोई भी फूड पार्टिकल हमने यहाँ पे रख दिया, ये क्या करेगा, उसको सेंस कर लेगा कि यहाँ पे फूड पार्टिकल है, मूव करके वहां तक जाएगा सूडोपोडियम से, फिर ये क्या करेगा, इसको इंजेस्ट करेगा, ठीक है। फूड पार्टिकल को क्या करेगा, शेप बना लेगा एनगल्फ करने की। तो पहला क्या किया बेटा, इसमें इंजेक्शन किया, फिर एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ करने के बाद क्या करेगा, इसको अंदर ले लेगा फूड पार्टिकल। ये हमारा फूड पार्टिकल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। इसने एनगल्फ कर लिया, उसके बाद में क्या करेगा, जो भी जरूरी पार्टिकल है उसको क्या कर लेगा बेटा, डाइजेस्ट कर लेगा। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ये खुल जाएगा जो हमारा फूड पार्टिकल, ये न्यूक्लियस काम है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पार्टिकल होगा ना, उसको एक्सक्रीट भी कर लेगा, इजेशन बोलते हैं उसको, इजेशन, ठीक है। जो एक्स्ट्रा जो बचेगा ना, उसको इजेस्ट कर देगा। अब आते हैं हम पैरामीशियम। जैसे हमारी चप्पल की शेप होती है ना, बिल्कुल वैसे ही होते हैं दिखने में, ठीक है। ये क्या बेटा, इसकी सिलिया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सिलिया क्या है बेटा, जैसे हमारी बाल होते हैं ना हाथों पे हेयर्स होते हैं, वैसे कहीं इस पूरे ऑर्गेनिज्म पे क्या है बेटा, सिलिया है, क्या बेटा सिलिया। ये अंदर न्यूक्लियस है, ये इसमें साइटोप्लाज्म है, ठीक है। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सिलिया क्या करेगा बेटा, हेल्प करेगा मूवमेंट में भी प्लस इंजेक्शन में भी। तो मेन जो इसके टर्म्स क्या है बाकी और इसके, ये बहुत रहते हैं, तो हम और पैरामीशियम जो मेन चीज याद करने की वो क्या बेटा, सूडोपोडिया प्लस सिलिया, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्रोसेस यहाँ पे न्यूट्रिशन का।
ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हमारा प्रोसेस हो गया बेटा न्यूट्रिशन का। इतना ही हम आज की क्लास में। थैंक यू सो मच। बहुत बार में यार तो इतने बड़ा